नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार के मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, आज इन जिलों में होगी बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज बारिश होगी। वहीं इस हफ्ते प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के कुछ जिलों में सोमवार को बारिश के आसार थे। विशेष रूप से मधुबनी, बिहार, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया में बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक शेष बिहार में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन बाद से राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा संभव है। वहीं 18 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय में सक्रिय हो सकता है। अब चुनाव आयोग को उचित अनुचित बताने लगे के पाठक। CEO से कहा, सारे DM को इस काम से रोकिए। जी हां दोस्तों, राज्यपाल से लेकर मंत्री तक के टकराने को लेकर सुर्खियों में रहने वाले IAS अफसर के पाठक ने लोकसभा चुनाव में शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाने को अनुचित ठहराया है। किसी से भी टकरा जाने के तेवर के सुर्खियों में रहने वाले बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब चुनाव आयोग को उचित और अनुचित समझाने लगे हैं। शिक्षा विभाग के ACC पाठक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि उनके विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात अस्थायी कर्मियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाना अनुचित है। के पाठक ने CEO से कहा है कि वो सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के होते निर्देश के ऐसे स्टाफ को लोकसभा चुनाव के काम में न लगाया जाए। 2000 के संकल्प पत्र के 234 में पूरे हो गए 223 वादे, मोदी की गारंटी है बीजेपी घोषणा पत्र। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घोषणा पत्र में किए जा रहे दावों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष सह डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे सवालों का जवाब दिया है। सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2014 से 19 में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। 2019 के संकल्प पत्र में 234 संकल्प लिए गए थे, जिसमें पहले 222 पूरे किए गए थे और 223वां के तौर पर CAA पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं थी, बीजेपी ने बनाया लालू यादव पर भड़के सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने RJD प्रमुख लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव पंजीकृत अपराधी हैं। मुख्यमंत्री बनने की उनकी हैसियत नहीं थी, पहली बार उनको मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया था। वहीं RJD चीफ के संविधान बदलने वाले बयान पर भी सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद जी 10 साल बाद जगे हैं क्या? PM मोदी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी तक संविधान नहीं बदला है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लालू जी, आप तो पंजीकृत अपराधी हैं, आपसे इसका क्या फर्क पड़ रहा है? बिहार में आपको एहसास होना चाहिए। पापा आ गए तो बोलती बंद हो जाएगी, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बोली, अभी भाई बहन से फरियां लें। बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही RJD सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। रोहिणी ने कहा है कि अभी उनके पिता लालू यादव की तबीयत सही नहीं है, इसलिए भी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके पापा अगर मैदान में आ गए तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी वे बेटी से तो लड़े, हमसे आकर फरियां लें। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने RJD के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने की महागठबंधन सरकार में रोजगार की क्रांति ला दी है। अब उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। उनकी रोजगार क्रांति से NDA के नेता डर गए हैं।
गवर्नर से भी ऊपर अफसर राजभवन नहीं गए के पाठक इंतजार करते रहे राज्यपाल आल लेकर। बिहार में शिक्षा विभाग और राज्यपाल के बीच जारी तकरार के बीच अपर मुख्य सचिव के पाठक सोमवार को राजभवन नहीं पहुंचे थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने के पाठक को तलब करते हुए सोमवार सुबह 10 बजे उनके चैम्बर में उपस्थित होने को कहा था। चर्चित IAS अफसर ने राज्यपाल के बुलावे को भी दरकिनार कर दिया। इससे सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई। अब राज्यपाल उनके खिलाफ आगे क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। औरंगाबाद में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में माफियाओं का करते हैं सही इलाज, लालू पर भी साधा निशाना। बिहार के औरंगाबाद में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने RJD और सपा पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में गुंडों का इलाज अच्छे से हो रहा है। किसी माँ, बेटी या व्यापारी से कोई छेड़छाड़ करे तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। CM योगी ने RJD प्रमुख लालू यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोगों को PM आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया गया। हम तो लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, मोदी जी फ्री में मकान तो दे ही रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान CM योगी ने NDA प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, यह चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का हो गया है। बिहार में तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा कि विकास तो हुआ है। एक ही परिवार का सीटें मिले तो एक ही परिवार को, एक परिवार यहाँ है और एक परिवार यूपी में है। यूपी की जनता पहले ही उन्हें जवाब दे चुकी है और अब बिहार की भी जनता को जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बिहार में लोकसभा चुनाव में वोट करने एक दिन पहले घर से निकलेंगे कैमूर के 125 वोट। बिहार के कैमूर जिले में पहाड़ पर बसे एक गांव के 125 वोटरों को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए घर से एक दिन पहले निकलना होगा। उनका पोलिंग बूथ गांव से सड़क मार्ग से 32 किलोमीटर दूर और पहाड़ी के रास्ते 22 किलोमीटर दूर है। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर एक पोलिंग बूथ है, लेकिन वहां से उनको जोड़ा नहीं गया है। यह गांव है भगवानपुरा प्रखंड का बुढ़कुड़ा गांव, जो पहाड़ी पर बसा है। गांव में 125 मतदाता हैं। इनका मतदान केंद्र रामगढ़ पंचायत के चुआ गांव में है। गांव से बूथ की दूरी सड़क से 32 किलोमीटर और पहाड़ी घाटी के रास्ते 22 किलोमीटर है। 10 साल बाद पूर्णिया आ रहे PM नरेंद्र मोदी, रैली में NDA के सारे प्रमुख नेता रहेंगे, CM नीतीश नहीं होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान में PM मोदी गया और पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। PM मोदी के आगमन को लेकर गया और पूर्णिया में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ PM मोदी 10 साल बाद पहुँच रहे हैं। 2014 में PM मोदी विपक्षी नेता के तौर पर आए थे। 2024 चुनाव में बतौर PM वह लोगों से मुखातिब करेंगे। उनके निशाने पर विपक्षी नेता रहेंगे। राहुल गांधी के अलावा लालू और तेजस्वी यादव पर भी वह सियासी प्रहार करेंगे। जिसके सिर मोदी का हाथ उसे कौन रोकेगा, पवन सिंह से चुनौती पर उपेंद्र कुशवाहा ऐसे दिया जवाब। बिहार की काराकट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। NDA ने यह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में डाला है। उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां उम्मीदवार हैं तो महागठबंधन से CPI MLA राजा राम सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। कभी भाजपा को सिपाही बताने वाले पवन सिंह आसनसोल का टिकट वापस करके NDA के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। पवन सिंह से कितनी चुनौती, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है। एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि उन्हें पवन सिंह कितना टक्कर दे रहे हैं, इसके जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी स्टार लड़े या कोई मैदान में आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ मेरे सिर पर है और काराकट की जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से NDA उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि काराकट में सिर्फ मोदी फैक्टर चलेगा। बिहार में सब्जियों से बरस रहे अंगारे, रेट पूछकर दुकान से उल्टे पांव लौट रहे ग्राहक, आलू भी दिखाने लगा आंख। गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन इनकी बढ़ती कीमत को देखते हुए अब इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। सब्जियों में सबसे खास आलू भी आंख दिखा रहा है। आलू का दाम काफी अधिक हो गया है। इससे जो लोग 2.5 या 5 किलो आलू खरीदते थे वे 1 किलो पर खरीद रहे हैं। सोमवार को बाजार में आलू 140 रुपए किलो में बिका। इसके अलावा बैंगन, भिंडी, कद्दू, कटहल आदि लगभग सभी सब्जियों के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो थे।
बिहार में 800 हेक्टेयर में लगेंगे आम के 80,000 पौधे। बिहार में अभी आम का उत्पादन 1,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। इसे बढ़ाने की कवायद राज्य भर में शुरू की जा रही है। राज्य के सभी 38 जिलों में 800 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सिरे से आम के पौधे लगाए जाएंगे। इससे उत्पादन का दायरा बढ़कर 1,60,800 हेक्टेयर हो जाएगा और आम के उत्पादन में भी इजाफा हो जाएगा। वर्तमान में 15,50,000 टन आम का उत्पादन हो रहा है। मधेपुरा, गोपालगंज, नवादा, सारण, सीवान, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर व वैशाली में 35-35 हेक्टेयर में आम की खेती का दायरा बढ़ाया जाएगा। खगड़िया व मुजफ्फरपुर में 30-30 हेक्टेयर में आम की खेती का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। इससे आम के उत्पादन और उत्पादकता में दोनों में वृद्धि होगी। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।